Hello students, Bishop Academy online classes, class 11, subject chemistry, chapter 11, that means unit 11, P block elements, part 3. I will discuss group 14 elements, carbon family. Carbon family, group 14 elements से related. Group 14 contain 5 elements, namely carbon, silicon, germanium, tin, lead. ठीक है, that means carbon, silicon, germanium, ठीक है, ESN, tin and lead, PB, सेम ग्रुप, एक ग्रुप के एलिमेंट है, यानी ग्रुप 14 एलिमेंट, ग्रुप 14 के एलिमेंट जो है दैट मीन्स कार्बन फैमिली कहा गया है. ग्रुप 14 दैट मीन्स कार्बन फैमिली मेंबर और एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड. सो इन 14 group elements, 5 elements 1, 2, 3, 4, 5 are considered, इसमें माने गए हैं. Carbon is an essential constituent of all organic matter, while silicon is an important constituent of inorganic matter. यानी all ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन एक एलिमेंट जो है ये बिल्कुल नेसेसरी हो गया. जहाँ आप स्टडी करो किसी भी मटेरियल में मैक्सिमम पार्ट जो आपका कार्बन है उसमें मिला हुआ है. एंड सेकेंड पोजिशन जा सिलिकॉन से इसके बहुत डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए जाते हैं. तो फर्स्ट अकरेंस, ऑल द मेंबर ऑफ दिस फैमिली आर वेल नोन. सिलिकॉन इज द सेकेंड एंड कार्बन इज द 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाई मास के टर्म में पाए जाते हैं. इन द अर्थ क्रस्ट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द दीज एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट है शोन बिलो. इसमें जो स्टडी किया गया पाया गया एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस स्टील एंड लेड से अबंडेंस किसे मास के टर्म में कितनी क्वांटिटी में पाया गया तो सबका एक दिया हुआ एक वैल्यू है. कार्बन कैन एग्जिस्ट इन द फ्री एज वेल एज ए कंबाइंड. कार्बन फ्री में भी है और कंबाइंड स्टेट में भी है. इन क्या है मेंटल स्टेट इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कोल, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस. एंड द कंबाइंड स्टेट फॉर्म इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स and carbon dioxide gas which is only 0.03% in the air. Thus carbon is the versatile element in the world and essential constituent of all living organization. बहुत आज जहाँ देखो वहीं कार्बन का कंपाउंड, सब चीज़ कार्बन का मिल रहा है. जो आपको फाइबर में कार्बन है, प्लास्टिक कार्बन है, पॉलीथीन जिसमें कार्बन है, ठीक है, जितने मटेरियल्स मिले सब मैक्स में. आप पूरा मेडिसिन भी कार्बन में है, कार्बन से कंपाउंड का ही तो है. तो इसलिए कार्बन का जो इसको बहुत ज़्यादा है. और इसीलिए इसको एक प्रॉपर्टी है कैटनेशन प्रॉपर्टी, जो है जितनी एलिमेंट्स है कार्बन में जो है सबसे अधिक कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी रखता है, प्रॉपर्टी रखता है, गुण रखता है, जिसकी वजह से उसको कहा गया कैटनेशन प्रॉपर्टीज. In naturally occurring carbon, it is present in the 3 isotope. कार्बन के 3 आइसोटोप पाए गए स्टडी करके, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, एंड आल्सो कार्बन 14 being radioactive offline something year 577 यानी 5770 years exist while interest amounts and it used for रेडियो कार्बन डेटिंग. यानी बहुत सी जो पुरानी चीज़ें हैं, प्राचीन हैं, एंशिएंट ऑब्जेक्ट, बहुत पुरानी वस्तुएं हैं, उनको डिटेक्शन के लिए उनको आइडेंटिफाई करना हो तो कार्बन जो है 14
का जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट माना गया उसका यूज किया जाता है, उससे उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि कितना पुराना चीज़ें रहा होगा। सिलिकॉन जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। सिलिकॉन जो है सिलिका एंड सिलिकेट के फॉर्म में होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ जर्मन्स ग्लास एंड सीमेंट्स। जर्मेनियम टीन लेड आर प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट्स। ESN टीन नेमली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ केसी टेराइट ESN ये आपका ओर्स के रूप में है। एंड लेड नेमली एग्जिस्ट गैलेना, लेड का जो ओर्स है वो गैलेना बताया गया है। क्या से केसी टेराइट ESNO2 जो आपका है किसका ESN का टीन का, ठीक है। PBS अब देखो लेड का गैलेना भी है। PBS अनदर फॉर्म ऑफ क्या है अंग्रेजेस्टाइल जो लेड सल्फेट के रूप में है। एंड क्यूरोसाइड जो है लेड कार्बोनेट के टर्म, ये सब इसके ओर्स के टर्म में पाए गए हैं। इस टेस्ट से पाया फिर उसको आइडेंटिफाई किया है तो प्योर टर्म होकर लेड के मिलता है और उसके डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स वगैरह यूज किए जाते हैं। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट, जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं जो कार्बन फैमिली हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है एटॉमिक प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एलिमेंट 14 एंड दे आर टेंड एज गिवन बिलो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जैसे देख रहे हो VC ऑन द बोर्ड, सिमिलर इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। सबसे क्या है आउटर सेल में 2p2, 3p2, 4p2, यहाँ आपका है 5p2 एंड नेक्स्ट आपका है 6p2। यानी p ब्लॉक एलिमेंट है तो श्योर है कि आउटर सेल का जो सेल है जो सब सेल है उसमें p होगा और p में इलेक्ट्रॉन इंटर किए होंगे, ठीक है। तो आपका जो कंसेप्ट है 14 ग्रुप का है, देखो क्या आउटर सेल क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कार्बन 6 1s2 2s2 2p2 ये आपका सेम है। सिलिकॉन 14 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सिमिलरिटीज आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन हो क्या बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनका नंबर ऑफ सेल क्या हो इंक्रीज हो गया। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड के अकॉर्डिंग वो रखे गए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड द ऑल एलिमेंट्स आर पुट इन द डिफरेंट पीरियड्स। शॉर्ट फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो, नोबल गैस के टर्म में दे सकते हो, वो भी राइट है। सिंपल फॉर्म में जो प्रोसेस है दैट ये भी आपका राइट है। सेकेंड कोवैलेंट रेडियाई, चूँकि p ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं ये आपका मैक्सिमम कंपाउंड जो है कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं मैक्सिमम, इसलिए कोवैलेंट रेडियाई। द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कंसिडरेबल फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन एंड देयरफॉर फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड देयर इज ओनली स्मॉल इंक्रीज, बहुत छोटा सा इंक्रीज होता है, होना चाहिए 10, क्योंकि ग्रुप जो एलिमेंट हो रहा है तो साइज क्या इससे बड़ा इसका हो लार्ज दिस एंड सो ऑन होना चाहिए, मिलना चाहिए। बट जहाँ पर D एंड F आर्बिटर्स यूज हो जाते हैं जिसको इनर्ट पेयर शेल्डिंग इफेक्ट कहते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बिकॉज ऑफ द पुअर शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेंटिक D एंड F ऑर्बिटल इन केस ऑफ गैलियम, इन केस ऑफ जर्मेनियम टीन एंड लेड। जैसे आप जर्मेनियम टीन एंड लेड आते हैं वैसे आपका D ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। D ऑर्बिटल F ऑर्बिटल जो भी चीज़ें कंसेप्ट हैं ऐसे वहाँ पर शेल्डिंग पोअर इफेक्ट वर्क करने लगता है। ड्यू टू विच द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड न्यूक्लियस होल्ड द आउटर सेल मोर टाइटली, सो रिजल्ट इन डिक्रीजिंग इन आडियो। क्या करता है वो बढ़ने के सिवा डिक्रीज करने देता है। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ दीज एलिमेंट हाउ वेयर इज स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। भाई ये पीरियड में जाओगे तो उसका एटॉमिक रेडी क्या होगा डिक्रीज होता जाएगा। सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, चूँकि ग्रुप में हम जा रहे हैं साइज इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो, सेम प्रोसेस है बस थोड़ी सी
ग्रुप के अकॉर्डिंग इसकी थोड़ी चेंज हो जाएगी। लेकिन जो कंसेप्ट एस वाला के जो ग्रुप में है वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। लेकिन डी और एफ जब ऑर्बिटल यूज हो जाता तो वहीं पर आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट होने लगते हैं, जिसको शील्डिंग इफेक्ट वगैरह मिलने लगता है, जो कि एस वाला के एलिमेंट में कुछ ऐसा नहीं होता क्योंकि डी ऑर्बिटल वहाँ नहीं है। Ionization enthalpy. The first ionization enthalpy of these element is higher than the corresponding elements of group 13. The influence inner core is visible here also. Ionization enthalpy of carbon is very high and decrease sharply as we move from carbon to silicon. It is because of their applicability increase in the size of silicon atom. जब साइज भाई कार्बन से जब सिलिकॉन आएंगे साइज इंक्रीज हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, आयनाइजेशन थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एज वी फ्रॉम द सन इट इज बिकॉज देयर इज अप्रोक्सिमेटली इंक्रीज इन साइज ऑफ समथिंग। आफ्टर सिलिकॉन द डिक्रीज इन द आयनाइजेशन इंथैल्पी या एनर्जी इज रेगुलर बट नॉट सो मच एंड नॉट वेरी शार्प फ्रॉम सिलिकॉन टू SN10 ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन देम। जैसे हम आएंगे डी ऑर्बिटल मिलने लगेगा जिसको शील्डिंग इफेक्ट होगी, जो इस साइज इंक्रीज होने चाहिए तो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। हाउएवर मार्जिनल इंक्रीज इन दिस सीन बिटवीन SN एंड लेड, SN एंड लेड में आपका थोड़ी सी चेंजिंग मिलेगी because of the consequence of poor shielding effect of intervening D and F orbital in lead, due to which the marginal decrease in atomic radius which increase in ionization marginal। यानी कहने का मतलब जैसे अगर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो इस शील्डिंग वर्क इफेक्ट की वजह से वर्क हो रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, these elements are somewhat more electronegative as compared to the element of group 13। अब ये कह रहे हैं ग्रुप 13 के जो एलिमेंट हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट से है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होते हैं बिकॉज दे स्मॉलर साइज। ठीक है, कार्बन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। कार्बन फैमिली का जो एलिमेंट्स है दैट मीन्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, इसमें जो कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा पाया गया। अनवाइलिंग द डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज अप टू सिलिकॉन, जैसे आए तो नीचे सिलिकॉन हो गया, कोई साइज बढ़ गया, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, बिकॉज एंड बिकम्स कांस्टेंट। और उसके बाद जो है ये सब क्या है कांस्टेंट हो जाता है, होता है बहुत हल्का सा होता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द ग्रुप वाइल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज अप टू सिलिकॉन एंड then becomes constant. Such a different trend in electronegativity is because of the fact that d orbitals are filled up in the case of germanium and SN, while in the case of lead d and f orbital are filled f orbital fulfill total आज इस जो concept आपका poor shielding effect, inert pair effect. So students, some physical points, properties, same process, learn and write. Thanks.